8 मिनट बाद 12 बज जाएंगे और कल 18 तारीख हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को जब संसद खुलेगा तब कुछ अलग ही देखने को मिलेगा भारत में। आज मैं किसी स्क्रिप्ट पे बात नहीं करूंगा, आज मैं किसी घटना को आपके सामने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं उस सच्चाई को दिखाऊंगा जो पिछले 18 दिनों से अनशन पर है, जो पिछले 18 दिनों से उन स्टूडेंट्स के लिए, उन आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन इन सब चीजों से गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में जीडी अग्रवाल जो 1111 दिन का फास्ट रखा था, किस लिए? गंगा को बचाने के लिए। और जाते जाते वो ये कह गए कि मैं जा रहा हूं लेकिन गंगा का ध्यान रखना। चलिए, जीडी अग्रवाल तो चले गए, सरकार को लग रहा है कोई नहीं, सोनम वांगचुक भी चले जाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, यदि सोनम वांगचुक चला गया तो ये मत भूलिएगा कि देश का आपने वो हीरा खो दिया है जिसका कोई मोल नहीं है। और जो बीजेपी के कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि इसको चाइना फंडिंग करती है, चाइना इसको पैसे देती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ही लड़के ने हाल ही में एक वीडियो में कहा है कि मेरा बाप नौकरों के साथ क्या बिहेव करता है, छोटे लोगों के साथ किस तरीके से उन्हें ट्रीट करता है, यदि कोई गाड़ी पे हाथ लगा दे तो उन पे भड़क उठता है। और जो 18 दिनों से स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, नीट पेपर लीक के लिए लड़ रहे हैं, उन पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही हमारा? एक बात तो तय हो गई कि सरकार तो बहुत ढीठ है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि यदि हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। अन्ना हजारे जी का 11 दिन का अनशन था, मनमोहन सिंह जी खुद जाकर उनको खाना खिलाए। सोनम वांगचुक के पिताजी एनवायरमेंट के लिए अनशन पर थे, तब खुद इंदिरा गांधी जी ने जाकर उनको जूस पिलाया। लेकिन आज जब सोनम वांगचुक जी अनशन पर हैं, ना कोई बीजेपी का नेता आ रहा है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना ही जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कनेक्शन में वो कोई नहीं आ रहा है। भाई सच में क्या हो गया है? चलो, आप विदेश में नाम तो हंसा ही देते हो, अपने देश का तो ख्याल रखो। दिक्कत इस बात की हो रही है कि सब कुछ अपने जगह ठीक है, बट पिछले 18 से 19 दिनों में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है। कुत्ते भौंक रहे हैं, देख लो आ गए मोदी जी आपके घर से, ये आपको पीछे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अभी सरकार का हाल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इस घटना को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है। आज जो इंडिया में सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जो नीट पेपर के लिए लड़ रहा है, उसे आपको दिखाने में बहुत शर्म आ रही है, या फिर आपको भी सरकार से डर लगता है। खैर, सच में आपको सरकार से तो डर ही लगता है। खैर, इन सब की बात ठीक है, बट मुद्दा यह है कि 20 तारीख को क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ेंगे? दोनों ही बहुत गहरा मुद्दा। देखिए, 20 तारीख को या तो इस्तीफा देंगे या फिर सोनम वांगचुक अनशन तोड़ेंगे। लेकिन एक बात का डर ये भी है, अगर सोनम सर अनशन नहीं तोड़ते हैं तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसे इंसान को खो देंगे जो सच में हमारे लिए लड़ रहा था, जो सच में हमारे लिए 20 दिनों से अनशन पर था, जो सच में हमारे लिए बिना सोचे समझे अपने घर को छोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर पर लेटा हुआ है? क्या आप भी 20 तारीख को आ रहे हैं? क्या आप भी जंतर मंतर से सांसद भवन तक मार्च कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, ये मार्च इंडिया की एक ऐसे इतिहास को रचेगी जो एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ा गया।